मस्त है सर। चलिए दोस्त, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया नहीं बोलने का, ढिंचक बोलने का। क्या बोलने का? ढिंचक। तो कैसे हैं आप लोग? ढिंचक। चलो दोस्त, नाम हुआ अविनाश राठौड़, बीसी किलीसी स्टेट के अंतर्गत लातूर जिले से बिलोंग करता हूँ। और बात करूँ इस बिजनेस में आने से पहले मैं बाहर में पढ़ाई लिखाई करता था और बस कुछ नहीं, थर्ड ईयर का स्टूडेंट था। और जिस तरह आपको किसी दोस्त या रिलेशन के माध्यम से इस बिजनेस को देखने का मौका मिला होगा, सेम उसी तरह मुझे मेरे कई भी दोस्त के माध्यम से इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। बिजनेस में आया, देखा, सोचा समझा, डे बाय डे ट्रेनिंग करता गया और बाद में बहुत सी स्ट्रगल आई मेरे को। फिर बाद में काम करता गया और आज मैं प्लेटिनम रैंक पर काम करता हूँ। तो चलिए दोस्त, मेरी सक्सेस की स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जब मैं शुरुआत में जब ज्वाइन हुआ था, अगस्त महीने में ज्वाइन हुआ था मैं, और शुरुआत में ही मैं 15 दिनों में मैं स्टार हो गया था। फिर बाद में मैंने 3-4 महीने काम नहीं किया, नवंबर दिसंबर तक, क्योंकि आपको पता है बाहर के लोग कैसे रहते हैं। क्योंकि बाहर के कंपनी वाले बोलते हैं ऐसी कंपनी नहीं चलती, ऐसा होता है वैसा होता है। फिर बाद में रमेश सर मुझे गाइड करते थे, फिर बाद में विकास सर गाइड करते थे कि सर ऐसा नहीं रहता, मतलब ऐसा रहता है, वैसा रहता है। एक बार काम करके देखो, आप एक बार स्टार अचीव करके देखो, प्लेटिनम अचीव करके देखो। तो मैंने फिर बाद में काम करता गया। फिर बाद में मेरे नीचे फिर बाद में 5 स्टार अचीव हो गए। फिर बाद में मेरे नीचे मयूर मैम बोल के एक लातूर की है, वो मयूर मैम, वो ज्वाइन हो गई। फिर बाद में मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि एक घर काम करने वाली एक लड़की अगर काम मतलब उनकी शादी हो गई, वो कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पीछे से आकर वो उसके नीचे 8 स्टार हो गए थे, 8 स्टार। तो मैंने सोचा कि यार वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर बाद में दिसंबर महीने का मैंने मन पे ठान लिया कि यार अब कुछ तो करना ही होगा। तो बाद में मैंने नवंबर महीने में मेरी सिर्फ पैसिव इनकम 9,000 थी और डायरेक्ट इनकम 3,000 थी। ऐसा मेरा नवंबर मंथ का चेक 12,000 था। फिर बाद में दोस्तों दिसंबर में ऐसा चला गया। फिर बाद में दिसंबर में मेरे नीचे मतलब डाउन आते गए, फरवरी में आते गए, और मार्च में मैंने ठान लिया कि अब मुझे प्लेटिनम होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे प्रमोशन में प्लेटिनम होके जाना ही है। अगर मैं स्टार रैंक जाता हूँ तो मैं वहां पर जाने वाला नहीं, अगर मैं प्लेटिनम होऊंगा तभी जाऊंगा, ऐसा मैंने ठान लिया था। और दोस्तों ऑफर छुट्टी थी और मैंने एक डायर को बोलता गया, मतलब डेली बोलता गया, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। और आज दोस्तों मैं प्लेटिनम रैंक अचीव कर चुका हूँ। और बात सुनते देखो दोस्तों, आप बोलते हो कि मतलब किसी से कोई बड़ा व्यक्ति होगा, आप उसको अप्रोच करने के लिए डरते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मेरा एक डाउनलाइन है, रिलायंस कंपनी में काम करता है, तो हमारे गांव वाले सभी लोग उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें भी तुम्हारी कंपनी में ले लो, रिलायंस कंपनी, आपको पता है ना रिलायंस कंपनी? यस सर। तो वो बोलते थे भैया हमें भी आप यहाँ पर काम के लिए ले लो। तो सब लोग मुझे भी बोलते थे, क्योंकि मैं घर बैठा रहता था, तो मुझे बोलते थे तू भी बोल, तुझे भी लगा देगा। तो मेरा एटीट्यूड वैसा नहीं था। मैं क्या उनको बोलता था, मेरे दोस्तों को मैं क्या बोलता था कि वो हमें उसकी कंपनी में नहीं ज्वाइन करेगा, मैं उसको हमारी कंपनी में ज्वाइन करूंगा। तो फिर क्या हुआ, एक दिन संडे था, संडे के दिन मैं एक होटल पे बैठा था, डाउनलाइन को फॉलो दे रहा था। अतुल सर, साजन सर को, मतलब मेरे नीचे जो स्टार होने वाले सबको मैं फॉलो दे रहा था। तो वो आ गया, वो रिलायंस में वो बड़ी लेवल पर काम करता है वहाँ पर, तो आ गया मेरे बाजू में बैठ गया और बोल रहा था, मैं मतलब मैं फॉलो दे रहा था सबको, तो वो देख रहा था मुझे। तो फिर बाद में मेरा काम समाप्त हो गया। तो फिर बाद में वो बोलता है तू कौन सा काम करता है? मैं बोला संडे को भी, अगले संडे को भी बोला। क्या बोला? अगले संडे को भी, क्योंकि हमारा क्या एटीट्यूड होता है ना, यस या नो? यस सर। आवाज नहीं आ रही, यस या नो? यस सर। क्योंकि कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। हेलो, यस सर। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। एक बार पूछा चिड़िया से कैसा बना तेरे यहाँ से आना, तो चिड़िया जवाब देती है भरनी पड़ती है उड़ान, और तीन का उठाना पड़ता है, तीन का उठाना पड़ता है। तो मैं उस रिलायंस अकेडमी की बात कर रहा था। तो उसी दिन बैठे बैठे मैंने दूसरे
रविवार को मेरे पास आ गया, वो मेरे पास आया कि भाई कैसा है बता मुझे भी। मैंने बोला मेरे नीचे डाउनलाइन है, मतलब लोग हैं, मैं सिर्फ उनको कॉल करता हूँ मुझे पैसा आता है, मैं सिर्फ कॉल करता हूँ मुझे पैसा आता है। तो हैंग हो गया कि ऐसा कैसा हो सकता है, तो तू भी करके देख मेरे को भी आ जाएगा। तो उसने क्या किया, तुरंत आईडी लगा दी, पैन कार्ड आधार कार्ड भेज दिया। फिर मैंने भेज दिया हमारे आरएम को, मुस्कान मैम को भेज दिया और उन्होंने तुरंत प्रोसेस कर दी और उनकी आईडी खुल गई और मैंने केवाईसी वगैरह कर दिया उसका। उसी दिन उसने 2 लोगों को ज्वाइन किया, 2 लोगों का पेमेंट आने के बाद फिर बाद में उसने काम नहीं किया। फिर बाद में अभी ऑफर छूटी थी, ऑफर छूटने के बाद उसने 24 तारीख को एक ही दिन में 8 डायरेक्ट लगा दिया, उसको मैंने स्टार बना दिया। तो ये रहता है, आपको अप्रोचिंग करने से किसी से डरना नहीं है। अब अप्रोच करते हैं ना कि ये बड़ा आदमी इसको कैसे मैं अप्रोच करूं, ये बड़ा आदमी इसको कैसे मैं अप्रोच करूं। अरे यार किसी को भी करो। मेरे घर में जो मेरे दीदी होगी, मेरे जीजू हो गए, मेरे भाई हो गए, मेरे पापा हो गए, मैं सबको ज्वाइन करता हूँ, सबको गए। मेरे गांव वाले में जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, उनको भी सबको मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। जो बोलते थे मुझे कि हाँ तेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा बोलते थे, तो मैंने वो सब कुछ करके दिखाया। अभी सिर्फ एक ही बाकी रहेगा, एक ही मेरा मतलब एक ड्रीम है, वो ड्रीम पूरा हो जाने के बाद फिर तो तहलका मच जाएगा गाँव में। यस